सबसे कठिन अगर कुछ है तो भगवान में अपने दिल को लगाना, अपने मन को लगाना। लोग कहते हैं कि भक्ति बहुत कठिन है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति बिल्कुल सरल है, पर दिल लगाना परमात्मा से यह कठिन है। भक्ति में कठिनता नहीं है, कठिनता है अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को भगवान में लगाना। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना। कठिनता है बाहर का भी बढ़ाओ, अंदर का भी बढ़ाओ। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करना, दिल में विराजमान करना। हम और आप मंदिर तो जा रहे हैं, भगवान शिव की साधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहे हैं, पर अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मन को हम परमात्मा से जोड़ नहीं पा रहे। कठिन है परमात्मा से अपने मन को जोड़ना। आवाज नहीं आ रही बेटा, प्रेशर खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही। इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा से जोड़ना ये बहुत कठिन है। कौन से ग्राउंड में कथा चल रही है? जम के बोलो। फुटबॉल ग्राउंड में। एक गेंद, उसे सब लात मार रहे हैं, इधर वाले भी उसको लात मार रहे हैं, उधर वाले भी उसको लात मार रहे हैं, और वो गेंद उचक भी बहुत रही है। फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल में लात मारी जा रही है, तो फुटबॉल यहां जा रही है, वहां जा रही है, उचक भी बहुत रही है। क्यों उचक रही है? क्यों लोग लात मार रहे हैं? क्योंकि वो अंदर से खाली है। अगर वही गेंद में पत्थर भर दिए जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लात मार दे। गेंद खाली है, इसलिए उसको लात मारी जा रही है, और जब उसमें कुछ भरा गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको उछाल दे, लात मार दे। फिर तो व्यक्ति की लात ही, पांव ही टूट जाना है, पर वो गेंद उचकना नहीं, उछलना नहीं। वो गेंद उछलेगी नहीं, वो गेंद बहुत दूर तक जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भर गया है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जब तक तुम खाली हो तब तक दुनिया तुमको उछालती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताना देती रहेगी, गाली देती रहेगी, कोसती रहेगी, आड़ा टेढ़ा बोलती रहेगी। और जिस दिन तुमने अपने अंदर शिव को भर लिया, फिर दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको ठोकर लगा दे। फिर किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन होगा?
कौन ठोकर लगा? किसकी सामर्थ्यता? जो आपको ठोकर लगा दे। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो आपको लात मार दे। तो कोई सामर्थ्यता किसी की नहीं है कि कोई लात मारेगा, कि कोई तुमको ठोकर लगाएगा। ना कोई लात मार सकता है, ना कोई ठोकर लगा सकता है। कोई नहीं लगा पाएगा। बस उसको अंदर से भरना पड़ेगा। और इस मैदान में, फुटबॉल के इस ग्राउंड में ना जाने कितनी टीमें हारी होंगी और कितनी टीमें जीती होंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसलिए अपने आप को इतना प्रबल करिए, इतना बलवान करिए कि मन से नहीं आए। मन से मत हारो। मन को मजबूत रखिए, मन को प्रबल रखिए। कोई कह दे कि तुमसे ये नहीं बनेगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये है नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर पाओगे। उस समय कह देना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा। सब कर सकता। मन की मजबूती ही हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हारना नहीं है। कितना चल कर आए हो? रोड पर गाड़ी लगाई है, पैदल 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 चलते जा रहे हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के हाथ को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के सिर को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के कंधे को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के हृदय को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने उसके उदर को, पेट को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी के घुटने को प्रणाम किया। लोग प्रणाम करते हैं तो चरण को करते हैं, पांव को करते हैं, पंजे को करते हैं। जो पंजे पृथ्वी पर रमे लगे हुए हैं, लोग उस पर अपना सिर रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग हाथ को कभी प्रणाम नहीं करते, सिर को कभी प्रणाम नहीं करते, नेत्रों को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पांव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही पांव हैं जो व्यक्ति को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। ये पांव हैं जो तुम्हें कथा तक लेकर आ सकते हैं। ये पांव हैं जो तुम्हें चलाकर शिव के धाम तक लेकर जा सकते हैं। और यही पांव हैं जिनको चलकर तुम अपने जीवन की ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जहां तक तुम पहुंच नहीं सकते।